दोस्तों, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी आईआरएफसी की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज गिरावट देखने को मिल रही है। और इस गिरावट के पीछे वजह बाजार में काफ़ी बड़ी गिरावट, लेकिन इसके बीच में तीन चार बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है, जिनको हम एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। रेलवे सेक्टर की ये मजबूत कंपनी आने वाले समय क्या बेहतर रिटर्न देगी, तो यहाँ पे एचडीएफसी सिक्योरिटीज़ की तरफ से यहाँ पे बाय की रिकमेंडेशन की गई है। अब आप देख ही सकते हो कि आईआरएफसी बहुत समय से काफ़ी ज़्यादा करेक्ट भी हो चुका है। क्या फिर से नई तेज़ी के लिए तैयार होगा, या फिर अभी भी इसमें पेन बाकी है? सबसे जो बड़ी बात है कि इस समय बाजार दबाव में एफआई की बिकवाली की वजह से क्या एफआई फिर से लौट के आएंगे? क्या है आगे की संभावना, उसको जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए, ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी 2:30 बजे के आसपास का टाइम है। बीएसई सेंसेक्स 77,089 के स्तर पर है, जहाँ पे 488 पॉइंट की गिरावट है, यानी लगभग 500 पॉइंट गिरा इस समय बाजार। 0.63% डाउन है। तो बिल्कुल बाजार में गिरावट का माहौल बना हुआ है और सुबह से ही गिरावट है। और इसके पीछे वजह गौतम अदानी की खबर है कि गौतम अदानी के ऊपर यूएस में एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगा है ब्राइब का। और आज सभी अदानी ग्रुप के शेयर धड़ासे हो गए पूरे लगभग 10% 20% के लोअर सर्किट लगे। वो उसका ही असर बाजार में है आज। तो आईआरएफसी में भी देखने को मिल रहा है असर बाजार की गिरावट का। तो स्टॉक की शुरुआत 145 पर हुई, बिल्कुल फ्लैट शुरुआत हुई। इंट्राडे में 145 का ये हाई बना है, वहाँ से गिरावट का माहौल शुरू हुआ और 140 का इंट्राडे में लो बना। इस समय स्टॉक 142 के आसपास ट्रेड कर रहा है, जहाँ पे 2% की गिरावट है। तो निचले लेवल से स्टॉक जरूर थोड़ा सा रिकवर हुआ है, क्योंकि 140 तक चला गया था। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है कि करीब 1000 नए जनरल कोचेज ऐड किए जा रहे हैं ट्रेनों में। 370 ट्रेन के अंदर नवंबर के एंड तक 1000 नए जनरल कोच ऐड कर लिए जाएंगे। यानी बहुत तेज़ी से ट्रेनों के अंदर नए जनरल कोच ऐड किए जा रहे हैं, उनकी कैपेसिटी को बढ़ाया जा रहा है। करीब 583 जनरल कोच ऑलरेडी यहाँ पे ऐड कर लिए गए हैं, ट्रेनों के साथ में जोड़ दिए गए हैं। तो यहाँ पे करीब 1 लाख डेली जो पैसेंजर है एक्स्ट्रा, उनको सुविधा देने के लिए 370 ट्रेनों के अंदर 1000 नए कोच जोड़े जा रहे हैं। और ये रेलवे बोर्ड का बड़ा फैसला है। अलग अलग जो ट्रेनों में आप देख सकते हो कि कोच ऐड किए जा रहे हैं। करीब 583 कोच ऑलरेडी लगा दिए गए हैं। तो बहुत तेज़ी से कोच लगाए जा रहे हैं। अब समझ सकते हो कि इसका मतलब ये कि नए कोच की ज़रूरत पड़ेगी, नए कोच का और निर्माण करना होगा। तो ये एक फैसला रेलवे बोर्ड का है, ये बहुत ही शानदार है आईआरएफसी के लिए भी, क्योंकि जो रेलवे सेक्टर के लिए जो वो कोच का निर्माण करते हैं, उनको फंड प्रोवाइड करने का काम सीधा आईआरएफसी के पास ही आएगा। तो ये जो फैसला है, ये आईआरएफसी के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो रेलवे बोर्ड ने यहाँ पे प्लानिंग की है कि आने वाले करीब 2 सालों में 10,000 नए नॉन एसी कोच और लगाए जाएंगे, यानी बहुत सारे कोच की ज़रूरत पड़ेगी। अब 10,000 नए कोच के लिए आप समझ सकते हो कि कितने ज़्यादा फंड की ज़रूरत पड़ेगी। ऐसे में आप देखें तो ये जो कोच का काम है, ये तेज़ी से बढ़ेगा। तो इसके मैन्युफैक्चरिंग के लिए ऑलरेडी ऑर्डर दे दिया गया है चेन्नई की रेल कोच फैक्ट्री में और कपूरथला की जो फैक्ट्री है उसमें। तो ये बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है आईआरएफसी के लिए। एक जो बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है, देख सकते हो कि आसाम और नॉर्थ ईस्ट के रीजन के लिए हमारे यूनियन मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल की तरफ से एक मीटिंग कंडक्ट की गई है। और इस मीटिंग का सबसे बड़ा जो उद्देश्य है कि नॉर्थ ईस्ट में जहां अभी तक रेलवे से दूर वंचित रह गए एरिया है, वहां पे नई रेलवे लाइन बिछाई जाए। और प्रोजेक्ट जहां पे जो एरिया अभी तक डेवलप नहीं हुआ, उसको डेवलप किया जाए, रेलवे के लिए सारी सुविधाएं लैस की जाए। तो इसके ऊपर सरकार अभी पूरी तरह से कोशिश कर रही है। मीटिंग के दौरान जो बड़ी बातें कर रखी, जिसमें जो रेलवे की कैपेसिटी को और बढ़ाया जाए, जहाँ रेलवे ट्रैक है उसको आगे उसका विस्तार किया जाए, मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लैस किया जाए रेलवे को, और फ्रेट लॉजिस्टिक्स को भी मजबूत किया जाए। तो ये सारी बातें इस मीटिंग का एजेंडा रही है। तो ये काफ़ी शानदार मीटिंग रही है। और आप देख सकते हो कि अभी तक नॉर्थ ईस्ट के एरियाज़ में जो रेलवे उतनी अच्छी तरीके से सभी जगह पे नहीं पहुंच पाई है, और अब उसको सरकार चाहती है कि नए इंटरनेशनल ट्रेड कॉरिडोर बनाया जाए, पूरे इंडिया को जोड़ा जाए। तो ये बहुत सारे खर्च की तैयारी है। सरकार इन सारे प्रोजेक्ट के माध्यम से रेलवे को एक सबसे बड़ा मुख्य जरिया आवाजाही का तो करना चाहते हैं, साथ में जो सामान की आवाजाही वो भी उसके माध्यम से हो, इसके ऊपर सरकार का फोकस है। तो आने वाले समय बहुत सारा खर्च इसमें होने वाला है। एक और जो बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है, नई रेलवे सेक्टर की तरफ से जम्मू डिवीज़न के लिए अलग से एक रेलवे डिवीज़न बनाया गया है। तो यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह ने अनाउंस किया है नए रेलवे डिवीज़न को जम्मू कश्मीर के लिए, जिसके माध्यम से
जो नॉर्थर्न रीजन है जम्मू कश्मीर का, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाए, नए रेलवे के प्रोजेक्ट लगाए जाए, तो अलग से डिवीज़न बनने के बाद में यहाँ पे अब रेलवे ऑपरेशन को और मजबूत किया जाएगा। रेलवे के लिए जो कनेक्टिविटी और शानदार की जाएगी। तो बहुत सारे नए प्रोजेक्ट अब शुरू होने के लिए रास्ते खुल चुके हैं। तो लोगों की आवाजाही को सुलभ करने के लिए और फ्रेट सर्विस को मजबूत करने के लिए अब इस जम्मू डिवीज़न को बनाया गया। उसके माध्यम से अब आने वाले समय और तेज़ी से काम हो पाएगा। तो एक के बाद एक जो फैसले किए जा रहे हैं वो बहुत ही शानदार है, और ये सारे फैसले हैं, ये साबित करते हैं कि आने वाले समय बहुत सारा खर्च होने वाला है, लाखों करोड़ों का खर्च होने वाला है इस सेक्टर में। और आने वाले समय सरकार हो सकता है कि बजट और बढ़ाए। ऐसे में जो फंड प्रोवाइड करने का काम आईआरएफसी ही करती है, क्योंकि ये रेलवे के इंफ्रा कंपनियों को फंड प्रोवाइड करने वाली एनबीएफसी है, तो इसको बेनिफिट सीधा डायरेक्टली होने ही वाला है। एक जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है नागपुर से, तो देख सकते हो कि सेफ्टी ऑडिट के ऊपर यहाँ पे एक मीटिंग रखी गई है। नागपुर डिवीज़न में किस तरह से रेलवे के अंदर सेफ्टी को मजबूत किया जाए। अभी भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, रेलवे में एक्सीडेंट बहुत होते हैं, ट्रैक के ऊपर सुरक्षा उतनी नहीं है, तो कवच टेक्नोलॉजी को लैस करना है। आने वाले समय पैसेंजर और फ्रेट सर्विस को किस तरह से सुरक्षित किया जाए, इसके ऊपर सरकार के तरफ पूरा नज़र है। तो ये बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है, और आप देख सकते हो कि नागपुर डिवीज़न में सेफ्टी के ऊपर सरकार की तरफ से मेजरमेंट लिया गया, कहाँ-कहाँ पे कमी है उसको दूर किया जाए, जो रिस्क है उसको मिनिमाइज़ किया जाए। तो ये सारी बातें साबित कर रही है कि इस समय सरकार, अब इलेक्शन भी पूरे हो चुके हैं, ऐसे में अब सरकार के पास छूट है, वो नए प्रोजेक्ट भी ऐलान कर सकते हैं। तो इससे आने वाले समय तेज़ी का दौर फिर शुरू हो सकता है रेलवे के पीएसयू स्टॉक में। और इसी को लेकर एचडीएफसी सिक्योरिटीज़ ने आईआरएफसी में खरीदारी की सलाह दी है। उनके हिसाब से आने वाला जो समय है वो रेलवे सेक्टर के लिए काफ़ी शानदार होने वाला है। ऐसे में आने वाले 2-3 महीनों में ये जो स्टॉक है ये काफ़ी बेहतर कर सकता है, क्योंकि 36% ऑलरेडी अपने ऊपर के लेवल से करेक्ट हो चुका है, 229 का इसने हाई बनाया था। ऐसे में इस लेवल पे खरीदारी करनी चाहिए। तो इन्होंने इसके लिए देख सकते हो कि टारगेट जो रखा है वो पहला टारगेट 155 और सेकंड टारगेट 174 के आसपास रखा है। 138 के आसपास खरीदारी की सलाह दी है, 174 तक जा सकता है, यह एचडीएफसी सिक्योरिटीज़ का कहना है। तो काफ़ी अच्छे टारगेट निकल के आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात है इसका बिज़नेस बहुत ही शानदार है। लगातार हर साल रेवेन्यू प्रॉफिट बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, कहीं कोई कमी नहीं है। आप देख सकते हो 2020 में इनका रेवेन्यू 13,838 करोड़ के आसपास था। वो लगातार बढ़ते हुए हर क्वार्टर साल बढ़ा है, और 2024 तक ये 26,645 करोड़ तक पहुंच गया है। यही इसकी सबसे बड़ी जीत है। कंपनी का बिजनेस दिन दूने रात चौगुने बढ़ रहा है। उसी तरह से प्रॉफिट की बात करें तो 2020 में 3,692 करोड़ के आसपास जो प्रॉफिट था, वो 2024 में 6,412 करोड़ तक पहुंच गया। ज़बरदस्त वृद्धि हुई है प्रॉफिट में, और इसीलिए हम कह सकते हैं कि आने वाले समय आईआरएफसी कमाल कर सकता है। फिलहाल यहाँ पे कम्युनिटी सेंटीमेंट स्टॉक के साथ बिल्कुल बना हुआ है। 75% बाय की कॉल है, 25% सेल की कॉल है। यानी 100 में से 75% लोग इसको लेना पसंद कर रहे हैं। सिर्फ 25% लोग हैं जो बेचना चाहते हैं। होल्ड यहाँ पे कॉल 0 की है। तो बिल्कुल एक अच्छा मौका है यहाँ पे कि आने वाले समय ये बेहतर कर सकता है। अब एक बार पिवट लेवल को चेक कर लेते हैं, तो यहाँ से इस लेवल से गिरावट होती है तो 141 का पहला सपोर्ट है। अब इंट्राडे में ये सपोर्ट टूटा आज, लेकिन इसके ऊपर फिर से स्टॉक आ गया है। सेकंड सपोर्ट जो है वो 136 के आसपास है। अब ये सपोर्ट भी अगर टूट जाता है तो स्टॉक फिर 133 तक आ सकता है। वैसे स्टॉक ऑलरेडी इससे पहले इस लेवल तक जा चुका है, इसलिए कोई चिंता की इतनी बात नहीं है। पॉजिटिव माहौल बना तो 148 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार कर लिया तो स्टॉक आपको 151 तक जाएगा। एक बार 150 को पार किया तो नई तेज़ी की शुरुआत हो सकती है। तो तीसरा रेजिस्टेंस 155 के आसपास है, यानी आने वाले समय बेहतर उम्मीद की जा सकती है। ऐसे में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले लें या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।